हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अगली ब्यूटी एपिसोड 17। एपिसोड 16 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आगे हम देखते हैं जैंग मिंग शियाओमो एंड उसके डैड का एक वैरायटी शो अरेंज करता है। तो वो अपने डैड को किसी शो में नहीं ले जाना चाहती, इसलिए उसे मना कर देती है। लेकिन फिर मैंगुई की पछासी उसे दोबारा कॉल करके हाँ बोल देती है। डैन आगे अपने डैड को शो के लिए ले आती है, जहां इंटरव्यूअर उसके डैड से शियाओमो के चाइल्डहुड को लेकर सवाल करती है। तो वो बताते जाते हैं कि ये बचपन में काफी क्यूट एंड नॉटी थी। तो इंटरव्यूअर कहती है, आप शियाओमो को एक अच्छी लाइफ नहीं दे पाई, क्या आप कुछ कहना चाहेंगी? तो वो कहते हैं, मुझे रिग्रेट है कि मैं ऐसा नहीं कर सका, लेकिन मैं मजबूर और करीब था। लेकिन मैंने कभी इसे काम करके पैसे कमाने के लिए फोर्स नहीं किया। तो शियाओमो कहती है, हाँ, काम मैंने अपनी मर्जी से किया था। इंटरव्यू फिनिश होता है तो जैनमो उनसे मिलने वहां आता है, लेकिन ज्यादा देर नहीं रुकता एंड चला जाता है। आगे सोंगजी का असिस्टेंट उसे बताता है कि मैंगुई आपसे मिलने आई है। तो वो कहता है इस टाइम, एंड आकर देखता है तो वहाँ शियाओमो आई होती है। तो वो सोंगजी को अपने साथ डिनर पे ले आती है एंड कहती है, मैं मैंगुई की वजह से तुमसे नहीं मिलना चाहती थी। तो सोंगजी कहता है, कोई नहीं। तो वो कहती है, क्या मैं तुम्हारी साइड आकर बैठ सकती हूँ? तो वो कहता है, हाँ। तो वो आकर बैठ जाती है एंड कहती है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती थी कि मैं तुम्हें लॉन्ग टाइम से लाइक करती हूँ, लेकिन मैंगुई की वजह से मैं कभी तुमसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं कर पाई। तो सोंगजी कुछ नहीं बोलता, बस उसे देखता रहता है। तो फिर वो उसका हाथ पकड़ लेती है एंड पूछती है, क्या तुम ली रोंगजिंग को मिस नहीं करते? मैं तो तुम्हें बहुत मिस करती हूँ, क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दे सकते? एंड फिर उसे किस करती है और पूछती है, क्या तुम मुझे लाइक करते हो? कि तभी फ्लैशबैक में दिखाते हैं, सोंगजी के असिस्टेंट ने कहा था कि मैंगुई आज अलग ही अंदाज में लग रही है। तो वो शियाओमो से कहता है, ठीक है, मेरे साथ चलो। तो वो उसके साथ चली जाती है एंड दोनों थिएटर आते हैं। तो शियाओमो कहती है, हम मूवी देखने आए हैं, तो क्या मैं इसे हमारी फर्स्ट डेट समझूं? तो वो कहता है, हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ डेट पे आना चाहता था, लेकिन तुम्हारी सिस्टर मैंगुई की वजह से कभी ऐसा नहीं कर सका। तो आगे वो दोनों वही मूवी देखने आए होते हैं, फर्स्ट स्नो। शियाओमो उससे कहती है, हम फर्स्ट स्नो क्यों देखने आए हैं? तो वो कहता है, मैं हमारी स्वीट मोमेंट्स को फिर से याद करना चाहता हूँ। तुम ली रोंगजिंग के टाइम काफी स्वीट एंड प्यारी थी, लेकिन अब तुम मुझे वैसी नहीं लगती, तुम चेंज हो गई हो। मैंगुई ली रोंगजिंग का रोल कभी भी नहीं कर पाती, लेकिन तुमने इसे काफी अच्छे से किया। एंड उसकी तारीफ पे तारीफ करता जाता है। तो शियाओमो गुस्से से उससे पॉपकॉर्न छीन लेती है। तो सोंगजी उसे देखने लगता है। तो वो कहती है, तुम मुझे क्यों देख रहे हो, ली रोंगजिंग को ही देखो। तभी उनका के सीन आता है, जिसे देख के शियाओमो को जेलसी होती है एंड सोंगजी उसे देखकर स्माइल करता है। आगे फिर उसे टेरेस पे लाता है एंड कहता है, मैं भी तुम्हें बहुत टाइम से लाइक करता हूँ। मैं मैंगुई को नहीं, तुम्हें लाइक करता हूँ, लेकिन उसकी वजह से कभी तुमसे कन्फेस नहीं किया। तुम काफी काइंड एंड स्वीट हो, लेकिन वो काफी रूड एंड कोल्ड है। तो वो वहां से जा ही रही होती है कि सोंगजी उसे पकड़ लेता है एंड उसे किस करने के लिए उसके क्लोज आता है। तो वो अपना मुंह फेर लेती है। तो वो हंसकर कहता है, याओ मैंगुई, बहुत अच्छा नाटक किया तुमने। सो गाइस, ये शियाओमो थी ही नहीं, इनफैक्ट ये तो मैंगुई थी, जो शियाओमो बनकर उससे मिलने आई थी। एंड पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं शियाओमो नहीं मैंगुई हूँ? तो वो कहता है, जब तुमने मेरा हाथ पकड़ा था तभी मुझे पता चल गया था। शूटिंग के टाइम मैंने शियाओमो का हाथ हमेशा पकड़ा है, उसका हाथ इतना स्मूथ नहीं है जितना तुम्हारा है। तो वो कहती है, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मुझे और जेलस क्यों कराया, ये कहकर कि तुम शियाओमो को लाइक करते हो, मैं उसकी तरह स्वीट नहीं हूँ। तो वो हंसने लगता है एंड कहता है, क्योंकि मुझे तुम्हारा ये गुस्से वाला फेस देखना था। देखो तो जरा, ये गुस्से से कितना लाल हो गया है।
तुम बिल्कुल पागल हो, मुझे फूल बनाने आई थी और खुद ही फूल बन गई। तो वो गुस्से से जा ही रही होती है कि वो उसे खींचकर पकड़ लेता है एंड कहता है, शूटिंग की टाइम जब तुम्हारी सिस्टर मेरे साथ शूट कर रही थी, मैं हमेशा बस तुम्हें मिस करता था कि तुम जल्दी से वापस आ जाओ। मैं शियाओमू को नहीं, तुम्हें लाइक करता हूँ। तुम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हो, इसलिए मुझे ये भी पता चल गया था कि उसने तुम्हारी जगह रिप्लेस की है। तो मैंगुई उसे देखती रह जाती है, देन उसे किस करती है। आगे हम देखते हैं कि लास्ट नाइट उन्होंने साथ में स्पेंड की थी। आगे शियाओमू चैंग मिंग के साथ मीटिंग्स करती है, ड्रिंक्स करती है एंड अपने डैड को अलग अलग शोज में लेकर जाती है। तो एक दिन वो कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेती है एंड बेहोश हो जाती है। तो उसके डैड चैनमो को उसे हैंडल करने के लिए बुला लेते हैं। देन दोनों उसे घर लेकर आते हैं, जहां नशे की हालत में वो चैनमो को अपने घर की सेकंड की दे देती है कि तुम इसे अपने पास रखो, जब तुम्हारा मन करे तुम यहाँ आ सकते हो। आगे वो उसे बैठाकर उसके लिए वाटर लेने जा ही रहा होता है कि वो उसे रोककर पूछती है, क्या तुम मुझे अभी भी लाइक करते हो? देन उसके पास आकर उसे हक कर लेती है एंड फिर पूछती है, क्या तुम अभी भी मुझे लाइक करते हो? तो वो कहता है हाँ। तो वो कहती है, मैं तुम्हें सच में बहुत लाइक करती हूँ। एवरीडे तुम्हें मिस करती हूँ। हर सुबह आँख खुलते ही तुम्हें मिस करती हूँ। हर रात आँख बंद करने से पहले तुम्हें मिस करती हूँ। मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। तो वो उसे हक करके कहता है, तो इसे कंटिन्यू रखना। तो वो कहती है, मुझे लगा था मैंने तुम्हें खो दिया है, अब तुम वापस मेरे पास नहीं आओगे। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैं चैंग मिंग के साथ काम भी नहीं करना चाहती। मुझे बहुत बुरा लगता है जब लोग इंटरनेट पे मेरी और मेरी डैड के बारे में बातें बनाते हैं। तो वो कहता है, आई नो। तो वो पूछती है, क्या तुम्हें मुझसे मिलके कभी भी कोई रिग्रेट हुआ है? तो वो उसे बताता है कि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट ये है कि मैं तुमसे एक रिपोर्टर बनकर मिला, और लकीस्ट थिंग ये है कि मैं तुमसे मिला। तो वो कहती है, क्या तुमने मुझे कभी हेट तो नहीं किया? तो वो कहता है, कभी नहीं। मैंने तुम्हें हमेशा लाइक किया है और हमेशा करता रहूंगा। वेल नेक्स्ट मॉर्निंग शियाओमू फोन चेक करती है तो न्यूज़ देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, जहां लोगों ने उसके डैड को एक ट्रैफिकर यानी बच्चा चोर बोला होता है। तो वो अपने डैड को ढूंढती है, लेकिन वो वहां नहीं होते। तो वो उन्हें कॉल करती है, जो मार्केट आए होते हैं। आगे वो चैंग मिंग के पास आकर कहती है कि ये सब क्या चल रहा है, लोग मेरे डैड के बारे में गॉसिप क्यों कर रहे हैं? वो एक ट्रैफिकर नहीं है। तो चैंग मिंग कहता है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि ये र्यूमर किसने फैलाई। हो सकता है कि ये तुम्हारी सिस्टर मैंगुई ने किया हो। उसने पहले भी तुम्हारे बारे में अफवाहें फैलाई हैं। तो वो कहती है, हाँ तुम सही हो, ये उसने ही किया होगा। कुछ करो, उसे गलत साबित करो। तो वो कहता है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, वेट करो, कुछ दिन में ये मैटर खुद ही सॉल्व हो जाएगा। आगे बुखर आती है तो उसे उसके डैड का लेटर मिलता है कि मैं कुछ दिनों के लिए होम टाउन जा रहा हूँ, तुम काफी बिजी हो इसलिए तुम्हें नहीं बताया। अपना ख्याल रखना और खाना ठीक से खाना। आगे चैनमो वहाँ आता है तो वो पूछती है, तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हारे पास मेरी घर की कैसे आई? तो वो कहता है, क्या तुम्हें याद नहीं है कि लास्ट टाइम नशे की हालत में तुमने ही मुझे दी थी? तो उसे याद आ जाता है कि उस दिन क्या क्या हुआ था एंड कहती है, उस दिन मैं नशे में थी। तो वो कहता है, ये सब छोड़ो, अभी हमें तुम्हारे डैड पे से छोटा इल्जाम हटाना है। देन वो दोनों उस ऑर्फनेज में आते हैं जहाँ शियाओमू एंड मैंगुई बचपन में रहते थे। वो चैनमो से पूछती है, तुम्हें यहाँ के बारे में कैसे पता चला? तो वो कहता है, तुम्हारे डैड ने एक इंटरव्यू में बताया था। तो शियाओमू को चाइल्डहुड मेमोरी याद करती है। इधर चैनमो ओल्ड लेडी गाओ से बात करता है कि शियाओमू के डैड पे गलत आरोप लगाया गया है, आप उसे गलत साबित कर दें। तो वो कहती है, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ,
मुझे कुछ भी याद नहीं है। उस टाइम काफी सारे बच्चे लॉस्ट हुए थे। तभी शियामू उनके सामने आती है एंड आकर उन्हें हक कर लेती है, तो वो उसे पहचान जाती हैं कि शियामू तो मैंगुई एंड शियामू की केयर लेडी गाओ ने की थी। सो ये उनके मैटर को भी सॉल्व कर देती हैं, ये बताकर कि शियामू के डैड बच्चा चोर नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने उसे अडॉप्ट किया था, जो सब चैनमो अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है। वेल शियामू इन्हें मॉम गाओ बोलती है, जो पूछती है तुम्हारी ट्विन सिस्टर कहाँ है, क्या तुम उससे मिली थी? तो वो कहती है हाँ, मेरी सिस्टर भी ठीक है। सो जाते टाइम वो शियामू को एक कैंडी देती है, बिकॉज जब भी शियामू उन्हें बचपन में इम्प्रेस करती थी तो भी वो उसे कैंडी देती थी। आगे जिस मूवी का रोल मैंगुई ने शियामू से छीना था उसकी शूटिंग स्टार्ट होती है, तो मैंगुई डायरेक्टर को कॉफी देती ही है कि वो उसका हैंड देखकर काफी ज्यादा शॉक होती है कि उसका हैंड ली रोंगजिंग का हैंड नहीं है। आगे जब मैंगुई शॉट देती है तो उसकी एक्टिंग पहले की तरह नहीं होती, जैसे कि उसने फर्स्ट स्नो में की थी। सो गाइस होवी कैसे, वो शियामू थोड़ी ना है। आगे डायरेक्टर उसे समझाकर अगेन शॉट लेती है, लेकिन इस टाइम भी वो शियामू जैसी एक्टिंग नहीं कर पाती, जिससे डायरेक्टर का शक यकीन में बदल जाता है कि फर्स्ट स्नो में ली रोंगजिंग मैंगुई थी ही नहीं, वो शियामू ही थी। एंड ये एपिसोड यही एंड होता है। If you like this video, please like, share and comment, and yeah, don't forget press the bell icon. So thanks for watching this video. Bye bye and take care.